हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे, लेब्बाइगोस्की और कोहल वर्ग से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, या उनको हम मूल बिंदु भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको इंग्लिश में फैक्ट भी कह सकते हैं। तो आइए उनके माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे। आप कुछ अपने ज्ञान को आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे, प्रमुख बिंदुओं को देख लेंगे। पहला देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पहली अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। ये दोस्तों लास्ट अवस्था है और ये 11 से 15 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। वही है, मतलब जो पहली अवस्था जो है उसमें बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है और सीखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट देखेंगे, जिन पियाजे संज्ञानात्मक क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो संज्ञानात्मक तो पासवर्ड ही है जिन पियाजे का, तो यही है जो इसके क्षेत्र, इसी के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे, सामाजिक संचरण पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक से आपको कुछ याद आ रहा होगा दोस्तों कि सामाजिक किसका पासवर्ड था? सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोस्की का पासवर्ड है। तो पियाजे का तो ये हो ही नहीं सकता। तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे है, फ्राइड और पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। मतलब फ्राइड ने भी कहा है और जीन पियाजे ने भी कहा है। इसके अलावा और भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक के माध्यम से बच्चे के विकास के बारे में रिसर्च किए हैं, अध्ययन किए हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। यह हम पहले भी देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है इंद्रियगामक अवस्था, या और सॉरी पहली अवस्था है इंद्रियगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ नंबर पे आती है औपचारिक अवस्था। तो आगे बढ़ेंगे, पियाजे के अनुसार मूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष में करने लगता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि गला खराब है दोस्तों। और मतलब है कि ये चौथी अवस्था है जिसमें तर्क चिंतन आ जाता है और समस्या समाधान करने लगता है बच्चा अपने आप से, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है और तार्किक बुद्धि विकसित हो जाती है, जिससे मैथ के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बच्चा निकालना सीख जाता है। तो ये अवस्था कौन सी होती है आपकी? 11 से 16 वर्ष की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है गाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संबोधित किया जाता है वह समावेशन कहलाती है। इस पे भी हमने बहुत डिस्कस किया था कि समावेशन क्या होता है। आगे देखेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पियाजे का ये कौन सा चरण है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जिसे हम कह सकते हैं बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था तक बच्चा आते आते वस्तु स्थायित्व को ठीक से पहचानने लगता है। बच्चा अगर अपने मूल बिंदु से आगे बढ़ जाए तो वो अपने वापस उस बिंदु पे आ जाता है, इतना उसको समझ होने लगती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों, संवेदी चालक, पूर्व परिचालक, सुदृढ़ परिचालक और औपचारिक परिचालक को चिन्हित करता है। गाइस, हमने कई नाम सुने होंगे, ये नाम भी आपके लिए कुछ नए होंगे। जहां तक मैं सोच रही हूँ कि ये जो वर्ड हैं वो नए हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि इससे पहले हमने संवेदी गामक सुना है और क्या इंद्रिय गामक सुना है,
लेकिन संवेदी चालक नहीं सुना होगा आई थिंक। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन वर्डों को आप अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम हॉल में एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं और हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर कि समझ ही नहीं पाते कि ये किस स्टेज की बात हो रही है। तो दोस्तों संवेदी चालक, पूर्व परिचालक, सुदृढ़ परिचालक और औपचारिक परिचालक, ये 4 स्टेज ही हैं जो कि जीन पियाजे ने दी हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक का स्तर 7 से 11 वर्ष तक की अवधि में घटित होता है। ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 तक चलती है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा की। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले अपनी प्रैक्टिस में भी डिस्कस किया था कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन जो होता है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। मतलब है कि वयस्क एक अलग प्रकार से सोचते हैं और बच्चे एक अलग प्रकार से सोचते हैं बजाय मात्रा के। मात्रा एक ही है लेकिन प्रकार भिन्न है। आगे बढ़ेंगे। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक विश्व के साथ अनुभव कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल फैक्ट है ये। मतलब है कि वातावरण है, जो भौतिक वातावरण है उसके माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। जो आसपास का जो बाहर का जो दिख रहा है, चीजें जो दिख रही हैं उनसे बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, कैच करता है। तो भौतिक परिवेश जो होता है वो हमारे बच्चे को सीखने में बहुत ही सहायता देता है। आगे बढ़ेंगे। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण वह स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बच्चे को पर्यावरण के माध्यम से बहुत अच्छे से बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। बच्चों की अपनी एक अलग ही समझ होती है गाइस। वो किसी से नहीं समझना चाहते हैं। उनके हर चीज को देखने का दृष्टिकोण, नजरिया अलग होता है और वो निष्कर्ष पे भी अलग तरीके से पहुंचते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग ही होता है। वो बात अलग है कि बच्चा जब पूरी पूरी कहानी क्रिएट कर लेता है तब वो अपने बड़ों वयस्कों के पास आके उसे बताएगा कि अच्छा ये चीज ऐसे थी, मैं सोच रहा था कि ये चीज ऐसे है कैसे, मतलब ऐसे हुई कैसे। तो मतलब उसका नजरिया चाहे कैसा भी हो, उसके दृष्टिकोण से वो सही होगा। लेकिन अब सही और गलत तो वयस्क ही बता सकते हैं गाइस। आप भी समझते हैं इस बात को कि छोटे बच्चे कितने क्रिएटिव होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ये बहुत ही अच्छे वर्ड हैं और आई थिंक आपको रट गए होंगे दोस्तों, इतने बार मैंने आपको समझा दिए हैं ये। आते हैं और अब वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे के अंदर जो विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के कारण ही आता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, वाइगोस्की बच्चे को सीखने में सामाजिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। जो बच्चे को जो सीखने में जो मेन रोल है वो किसका है? सामाजिक कारक का है। नेक्स्ट देखेंगे। मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कहने का सेंस ये है कि बच्चे के 4 प्रकार से एक मानव विकास के या किसी बच्चे के 4 प्रकार से क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कैसे? वो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, 4 तरीके से बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। मनुष्य का क्या होता है? विकास होता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। कहने का सेंस ये है कि वाइगोस्की 2 चीजों को इम्पोर्टेंट बताते हैं, एक सहयोग और एक समस्या का समाधान, जो कि दोनों ही चीजें वयस्क द्वारा दी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। उन्होंने जैविक पहलू को इम्पोर्टेंस नहीं दी है अपने सिद्धांत में। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति है, जिसे वाइगोस्की ने जेडपीडी कहा है। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, वाइगोस्की तथा जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। वह कौन सी है? वह है भाषा एवं चिंतन के बारे में या बारे में उनके दृष्टिकोण। उन दोनों के अपने अलग अलग दृष्टिकोण हैं। वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है और पियाजे कहते हैं कि विचार पहले आता है।
और दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ना ही विचारों को व्यक्त किया जा सकता है बिना भाषा के, और ना ही भाषा को व्यक्त किया जा सकता है बिना विचारों के। जब विचार ही नहीं होगा तो हम बोलेंगे क्या? भाषा है हमारे पास लेकिन विचार नहीं है, तो हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं है बोलने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? तो आगे देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। वाइगोस्की इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जो बच्चा अपने आप से ही बक 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 करता है और सारे काम करता है, सारे कामों को अपने आप से ही कह कह के करता है, उसको प्राइवेट स्पीच कहेंगे। और जीन पियाजे उसको अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति एवं भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें संस्कृति और भाषा का बहुत अहम रोल बताया है वाइगोस्की ने। नेक्स्ट देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। वयस्कों से ही बच्चा सीखता है, ये वाइगोस्की कहते हैं। वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों को व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चे वाइगोस्की कहते हैं कि अहम केंद्रित होते हैं, और जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, और वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे प्राइवेट स्पीच करते हैं, व्यक्तिगत वाक करते हैं, अपने से ही बातें करते हैं। तो आगे देखेंगे, समझेंगे। वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करके उनके माध्यम से सीखते हैं। वाइगोस्की ने कहा कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कोहल वर्ग। तो कोहल वर्ग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसको हमने डिफाइन करके आपको पहले ही समझा दिया है, उस पर मैंने एक छोटा सा लेक्चर लिया था। तो आज उसी के कुछ फैक्ट हैं। जो कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक विकास कर सकता है। कैसे करेगा वो? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं के माध्यम से, उनको उनमें शामिल करके। कहने का मतलब है कि बच्चे को अगर आपको नैतिकता सिखानी है तो आप क्या करेंगे? ऐसे टॉपिक छेड़ेंगे जिसमें नैतिकता शामिल हो। आगे बढ़ेंगे। कोहल वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। फैक्ट है। कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। एकदम ट्रू है, एकदम फैक्ट है ये भी। कोहल वर्ग के अनुसार सही गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को ही नैतिक तर्कणा कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझाया था दोस्तों मैंने, कि सही और गलत का निर्णय ना ले पाना, कि ए की तरफ जाएं कि बी की तरफ जाएं, माँ की बात को माने कि पिता की बात को माने। यहाँ जब फंस जाता है व्यक्ति, जब फंस जाता है बच्चा, तो पड़ जाता है किसमें? नैतिक दुविधा में, नैतिक तर्कणा में। इसी को कोहलवर्ग समझाना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। कोहलवर्ग द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखीकरण पहले चरण के अनुसार करते हैं। बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों कि जो पहले चरण में बच्चा जो होता है वो अहम केंद्रित होता है। एक तरफ अहम केंद्रित होता है, दूसरी तरफ दंड एवं आज्ञा पालन होता है। और जब बच्चा इन दोनों के बीच में फंस जाता है तो पड़ जाता है किसमें? नैतिक दुविधा में। आगे बढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत में प्रथम स्तर में नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। कहने का मतलब पहला जो स्टेज है, पहला जो चरण है या पहला जो स्तर है, उसमें नैतिकता नहीं होती है बच्चे के अंदर। सिर्फ अपने बारे में बच्चा सोचता है। नेक्स्ट देखेंगे। कोहलवर्ग सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है दोस्तों इसकी? कोहलवर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिकता, तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने केवल बालकों पे शोध किए हैं और महिलाओं पे, बालिकाओं पे कोई शोध नहीं किया है। यही उनकी सबसे बड़ी आलोचना है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं ये आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलवर्ग की नैतिक तर्कणा की सहायक उद्देश्य उन्मुखी करण अवस्था के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब है कि ये कौन सी स्टेज है? ये तीसरी स्टेज की बात कर रहे हैं कि ये जब बच्चा एक तरफ तो आ जाता है कि अपना अपना हित साधो, अपने अपने बारे में सोचो, मैं तेरी कहूँ और ना ही तू मेरी कहे। और एक तरफ आ जाता है परोपकार, जो कि मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है आपसे। तो एक तरफ परोपकार आ जाता है, गांधीवादी सार्वभौमिकता,
तो यहाँ बच्चा फंस जाता है नैतिक दुविधा में। ये उसी से संबंधित फैक्ट है। आगे देखेंगे, कोहलबर्ग में नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। यस, कोहलबर्ग ही हैं जिन्होंने नैतिक विकास के चरणों को प्रस्तुत किया है। ये एक छोटा सा वीडियो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है और आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और